उत्तर प्रदेश आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने फाइनल मंजूरी प्रदान की और आउटसोर्स सेवा निगम की पहली बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। साथ ही नई भर्ती विशेष को लेकर के शासनादेश भी जारी हो चुका है और नियमावली में भर्तियों को लेकर के 4 श्रेणियां स्पष्ट हुई हैं और अन्य विशेष लाभों को लेकर के भी विस्तृत जानकारी स्पष्ट हो चुकी है। अब बारी है हमारे लाखों जो कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनके लिए मानदेय वृद्धि, बोनस व अन्य विशेष लाभ को लेकर के कब निष्कर्ष आएगा, इसको लेकर के जो इंतजार है, इस पर पेज में एक बहुत बड़ी खबर है जिसका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक शेयर करने वाले हैं। साथ ही अन्य जो हमारे राज्यों के आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखें, अन्य सभी को शेयर ज़रूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो चुका है और गठन की प्रक्रिया को फाइनल मंजूरी मिलने के साथ ही शासनादेश व नियमावली भी जारी हो चुकी है। बात कर ली जाए, लाखों जो आउटसोर्स कर्मी साथी हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं स्पेशली मानदेय वृद्धि को लेकर के, तो इस पर पेज में कब निर्णय लिया जाएगा इसको लेकर के अभी इंतजार जारी है। हालांकि आउटसोर्स सेवा निगम जो है उसकी प्रक्रिया गतिमान है गठन की और फाइनल निष्कर्ष के लिए स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें तो अब उम्मीद है कि जल्द ही जो हमारे लाखों विभिन्न विभागों के कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनके लिए निष्कर्ष स्पष्ट जरूर होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इंतजार है, फिर से उम्मीद जगी है, जल्द समाप्त होने जा रहा है। आइए आप सभी को महत्वपूर्ण खबर इंगित कराते हैं जिसका निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों देखेंगे, दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को का भी बढ़ेगा महंगाई भत्ता। लगभग 16 लाख राज्यकर्मियों का 55 से बढ़कर 58% हो जाएगा डीए। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पहले बोनस और अब 3% बढ़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने के निर्णय के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को बोनस और बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है। दीपावली से पहले बोनस के साथ ही बढ़ी दर से महंगाई भत्ता की घोषणा हो सकती है। पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत भी बढ़ोतरी होगी। राज्य में बोनस पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों, वर्क चार्ज व वेतन, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या लगभग यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 लाख के आसपास है। इन सभी को दीपावली से पहले सरकार बोनस देगी। बोनस की अधिकतम राशि लगभग 7,000 रुपये रहने का अनुमान है। बोनस दिए जाने से सरकार के खजाने पर लगभग 1,022 करोड़ रुपए का व्यवहार आएगा। 7वां वेतनमान पाने वाले लगभग 16 लाख राज्य कर्मियों, शिक्षकों और जो कार्मिकों के महंगाई भत्ते की दर में 3% की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में मौजूदा 55% से बढ़कर 58% डीए कार्मिकों को मिलेगा। 5वें और 6वें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि की घोषणा पूर्व की भांति बाद में की जाएगी। लगभग 12 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत की दर में वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर बोनस को लेकर के जो इंतजार है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से कर्मचारियों का जो बोनस है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। अब पूरी उम्मीद है जल्द ही ये निष्कर्ष आपको राज्य कर्मियों के लिए भी देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए भी पूरी उम्मीद है। उनकी जो मांग है, उनके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा गया उस पर पेज में जल्द निष्कर्ष आएगा और लाखों आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए एक निष्कर्ष जल्द से जल्द स्पष्ट होगा, जिसको लेकर के हमारे साथियों का इंतजार जारी है। जल्द ही वो इंतजार समाप्त होगा ऐसी उम्मीद की जाती है। साथ ही बड़ी खबर आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रही है। नवरात्र पर प्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों को दिया तोहफा। संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं मिला था अवकाश। संविदा संस्कृत शिक्षकों को 6 माह का मातृत्व अवकाश। नियमित नियुक्त होने के कारण रखे गए थे संविदा शिक्षक। इस पर पेज में निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है। लेकिन सबसे अहम जो निष्कर्ष है कि संस्कृत विद्यालयों संविदा पर पढ़ा रही शिक्षकों को अब 6 महीने का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश मिलेगा। प्रदेश सरकार ने 4 साल बाद नवरात्र के अवसर पर संविदा शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का तोहफा दिया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा
की ओर से 29 सितंबर को अवकाश में संशोधन संबंधी शासनादेश जारी हुआ है। तो देख सकते हैं धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है जो इम्पोर्टेंट है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में महिला शिक्षा मित्रों अंशकालिक निदेशकों को भी 6 महीने का जो है मानदेय सहित मातृत्व अवकाश देने का नियम है। इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को एक कैबिनेट फैसले में प्रदेश सरकार ने संस्कृत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की थी। तो यहाँ देख सकते हैं एक धमाकेदार खबर का निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है जो हमारी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी बोनस के परिपेक्ष में हमने बात की, उसी परिपेक्ष में एक खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि दैनिक वेतन भोगियों को भी मिलेगा लाभ। अगर बात कर ली जाए, स्पष्ट किया गया है कि राज्यकर्मियों के खाते में 3,400 रुपये से 7,000 रुपये तक की बोनस राशि आ सकती है। इस परिपेक्ष में यहाँ पर निष्कर्ष प्रकाशित किया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रही कि दिहाड़ी कामगारों के लिए आने वाले समय में एनपीएस से जुड़ना होगा आसान। यहाँ पर ये बात जो है वित्त मंत्री जो के द्वारा अनौपचारिक और दिहाड़ी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जोड़ने के लिए आसान उपाय की वकालत उन्होंने की है। साथ ही महिलाओं के लिए मजबूत पेंशन सुरक्षा और स्कूल कॉलेजों में शुरुआती वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने पर जो है जोर दिया है। तो देखेंगे एक और निष्कर्ष यहाँ पर जो है प्रकाशित हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। बड़ी खबर यहाँ पर आप देखेंगे अन्य राज्यों के विशेष परिपेक्ष को लेकर के अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से एक महत्वपूर्ण खबर है कि 2008 तक के संविदा कर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण। नई नियमितीकरण नियमावली को लेकर कही हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी। उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक संविदा पर रहने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है। इसके लिए जल्द नियमितीकरण नियमावली 2025 कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। तो इस परिपेक्ष में एक विशेष निष्कर्ष जो है प्रकाशित किया गया है। आगे क्या निष्कर्ष रहेगा उसको लेकर के इंतजार जारी रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है जो हमारे लाखों कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी हैं सबसे बड़ा तोहफा उनको जल्द मिलेगा जो बोनस विशेष से रिलेटेड है। साथ ही उनके लिए जो लंबे समय से इंतजार की स्थिति है मानदेय वृद्धि को लेकर के उस परिपेक्ष में उम्मीद है जल्द एक बड़ा निष्कर्ष आएगा और जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम है उसके माध्यम से एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये थी वो महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है जितने भी हमारे कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथी हैं या विभिन्न भर्तियों को लेकर के प्रतीक्षारत साथी हैं जो आउटसोर्स के बिहार पर उनका चयन हो चुका है या होने जा रहा है या प्रक्रिया में है, तो उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है। तो वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।